बड़ी खबर है, ट्रंप नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत, जहां ईरान युद्ध को लेकर फोन पर बहस और ईरान पर ट्रंप की नीति से नेतन्याहू नाराज हैं। हालांकि ईरान पर भीषण हमले के पक्ष में है नेतन्याहू, जबकि अमेरिकी अधिकारी के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट क्या बड़ा दावा कर रही है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। कल तक खबर थी दोनों के बीच फोन पर बातचीत, लेकिन इसी बातचीत में बहस को लेकर खबर है, जहां ईरान पर भिड़ चुके हैं ट्रंप और नेतन्याहू। क्यों बहस हुई? बड़ा सवाल, क्योंकि ट्रंप की ईरान से डील की कोशिश है, जबकि यूएस बातचीत को जिस तरीके से प्राथमिकता दे रहा है, ईरान पर हमले के पक्ष में इजरायल है। इजरायल का मानना है कि देरी से ईरान को फायदा हो रहा है, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू जिस तरीके से अब आमने सामने आए हैं, आपको बता दें बहस की वजह हमने आपको बताई, क्योंकि इजरायल चाहता है कि हमला हो। नेतन्याहू ईरान से युद्ध के पक्ष में है, जबकि ट्रंप डील करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं कि अब वो फुल स्केल वॉर चाहते हैं। ईरान से युद्ध के पक्ष में नेतन्याहू, वहीं साफ है कि किस तरीके से बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का लगातार बयान भी सामने आ रहा है। लेकिन डील वर्सेस अटैक, टकराव के मुख्य मुद्दे भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू जिस तरीके से आमने सामने आए हैं, उसमें यह साफ है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बातचीत से हल चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमला ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। हालांकि नेतन्याहू इस बातचीत में एक बार फिर इस रुख को साफ कर चुके हैं कि पहले हमला जरूरी है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय युद्ध हमले से और ज्यादा भड़क जाएगा, जबकि नेतन्याहू ये भी कह चुके हैं कि ईरान समय का फायदा उठा रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी भी कंट्रोल और निगरानी संभव है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही, कूटनीति और डील ही समाधान बचाए, जबकि नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं कि देरी होने से ईरान और बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। हालांकि कड़े एक्शन के समाधान की जहां तक बात नेतन्याहू कह रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि ईरान की जवाबी कार्रवाई का भी डर है। लेकिन इस बीच बता दें, क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं चाहते हैं? क्योंकि बड़े युद्ध का खतरा है और जवाबी हमले का भी डर है, और साथ ही सहयोगी देशों का भी दबाव है। एक और बड़ी बात, घरेलू राजनीति डील का आखिरी मौका है, ऐसे में आगे होगा क्या? यूएस इजरायल टारगेटेड स्ट्राइक कर सकते हैं क्या? ईरान जवाब देगा, तनाव इससे और ज्यादा बढ़ेगा, फुल स्केल युद्ध से बचने की भी कोशिश होगी। और मनीष, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसको देखते हुए ये साफ हो चुका है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक एक और फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर क्यों हरी झंडी नहीं दे रहे हैं। ये बातचीत, ये बहस, उसका एक और सबूत। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं और उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि इट्स ओके टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। ट्रंप का अपना ओपिनियन है कि अभी हमें बातचीत को एक मौका देना चाहिए, और नेतन्याहू मानते हैं कि ईरान के साथ आप कई दशक तक भी बातचीत करेंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, आपको युद्ध ही करना पड़ेगा। इजरायल का अपना एजेंडा है। इजरायल को लगता है कि ईरान इस वक्त सबसे अधिक कमज़ोर है और यही सही मौका है जब वहाँ पर रिजीम चेंज किया जाए या फिर उसको और अधिक कमज़ोर किया जाए। वहीं अमेरिका को बहुत सारी बातें सोचनी है, उनको घरेलू राजनीति भी सोचनी है, उनको दुनिया भर में बाकी देशों के साथ ताल्लुकात को भी देखना है, मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस भी देखना है और इजरायल का साथ भी देखना है। लेकिन हाँ, अगर इसका कंक्लूजन ये निकाला जा रहा है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो 180 डिग्री का फासला हो जाएगा या फिर उनके बीच भी वैसा ही संबंध हो जाएगा जैसे ईरान और इजरायल का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञ भी जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम में नेतन्याहू के साथ बहुत भयानक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी सरकार ने इजरायल का साथ दिया। और यहाँ तो ट्रंप कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। नेतन्याहू के कहने पर उन्होंने जंग शुरू की, एक नहीं दो बार जंग शुरू की। पिछले साल भी जंग हुआ, उसमें भी अमेरिका ने मदद की, इस बार भी मदद की। तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मजबूत है और इसीलिए वो इजरायल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, इसको लेकर दोनों नेताओं में सेफ एग्जिट, विक्ट्री एग्जिट चाहने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या ये इस मैसेज को बर्दाश्त कर पाएंगे कि इस तरीके का फैसला उनका सरेंडर समझा जा सकता है?